लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स को क्लासिफाई कर पाएंगे। लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर्म 7A को तैयार कर पाएंगे। वो यह भी जान पाएंगे कि लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को कहां पे पब्लिश करना है, और वो यह भी एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट को किस तरह से और किन स्थानों पर डिस्प्ले किया जाना है। यदि किसी कैंडिडेट ने अपनी कैंडिडेचर या अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है तो उसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि पर दोपहर 3 बजे के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न चिन्ह आवंटित करने की कार्यवाही करेंगे। कैंडिडेट्स को 3 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी जो कि आपके राज्य से संबंधित हो। रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग द स्टेट पार्टी ऑफ अदर स्टेट। और तीसरी कैटेगरी में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आएंगे। निर्वाचन प्रतीक आवंटन के पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची फॉर्म 7A में तैयार की जाएगी। लोकसभा के निर्वाचन में सूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाती है और संबंधित राज्य के राजपत्र में भी पुनः प्रकाशित की जाती है। विधानसभा के निर्वाचन में इसे संबंधित राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। सूची को विधानसभा निर्वाचन के लिए आयोग के निर्देश दिनांक 16/9/2008 और संसदीय निर्वाचन के मामले में निर्देश दिनांक 16/2/2009 में निर्दिष्ट भाषा में तैयार किया जाएगा। मतपत्रों पर श्रेणी प्रदर्शित नहीं की जाएगी। वैध रूप से नामांकित अभ्यर्थियों के नाम 3 श्रेणियों में, प्रत्येक में पूर्व वर्णित आदेश के प्रथम निर्दिष्ट भाषा की लिपि के वर्णानुक्रम में तैयार किए जाएंगे। वैध रूप से नामांकित अभ्यर्थियों की सूची फॉर्म 4, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची फॉर्म 7A और मतपत्रों की सूची। सूची नामांकन पत्र में नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर तैयार की जाएगी, भले ही नाम हो या उपनाम। कैंडिडेट के नाम के आगे इनिशियल्स यदि कोई हो को अनदेखा किया जाएगा। यदि एक ही कैटेगरी के 2 कैंडिडेट्स के नाम एक ही हैं लेकिन इनिशियल्स अलग अलग हैं तो प्रारंभिक नाम के पहले अक्षर के संदर्भ में नामों के बीच में अंतर किया जाएगा। एक ही श्रेणी में यदि 2 या अधिक कैंडिडेट्स के नाम समान हैं लेकिन अलग अलग सरनेम है तो अभ्यर्थियों को उनके सरनेम के संदर्भ में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। यदि ऐसे 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट का नाम समान है, एक ही श्रेणी में आते हैं और उनका सरनेम भी समान है तो उन्हें उनके पिता, माता, पति का नाम जोड़कर अलग अलग किया जाएगा। ऐसे मामलों में नाम प्रत्यय सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ लगाकर लिखा जाना चाहिए। अभ्यर्थी के नाम के पूर्व किसी भी सम्मान, अकादमिक, वंशानुगत, पेशेवर या किसी अन्य शीर्षक को शामिल करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे शीर्षक को वैध रूप से नामांकित अभ्यर्थियों की सूची बनाते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट यह मानता है कि उसका नाम गलत तरीके से लिखा गया है या अन्यथा गलत तरीके से दिखाया गया है तो कैंडिडेट सुधार या परिवर्तन के लिए अनुरोध कर सकता है। निर्वाचन लड़ने वाले कैंडिडेट की सूची तैयार करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी के पास आवेदन किया जाना होगा। इसके बाद कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। इसके अलावा अनुरोध की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होने के लिए रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को उसके आवेदन के समर्थन में ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करने को कहेगा
जिसे वह उचित समझे। तत्पश्चात रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। यदि फॉर्म 7A को एक से अधिक भाषाओं में तैयार किया जाना है, जैसा कि आयोग के निर्देश में हो, तो वर्णमाला क्रम इसको तय करने के लिए निर्देश में पहले निर्दिष्ट भाषा की लिपि का पालन किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैंडिडेट का नाम, पता, पार्टी संबद्धता, यदि कैंडिडेट किसी पार्टी से खड़ा हुआ हो तो आवंटित प्रतीक जैसे सभी विवरण फॉर्म 7A में सही ढंग से दर्शाए गए हैं। ध्यान दें, गलत विवरण के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अभ्यर्थी के नाम के सामने उसकी फोटो भी लगेगी। फॉर्म 7A में नोटा का उल्लेख नहीं किया जाता है। लोकसभा के निर्वाचन के मामले में भारत के राजपत्र एवं संबंधित राज्य के राजपत्र में से प्रकाशित किया जाएगा। विधानसभा निर्वाचन के मामले में यह सूची संबंधित राज्य के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। फॉर्म 7A में कैंडिडेट की सूची रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर व मतदान के दिवस मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक कैंडिडेट को सूची की प्रति दी जाएगी। आवंटित प्रतीक के बारे में जानकारी संबंधित कैंडिडेट को दी जाएगी। तुरंत ही इस सूची को भारत निर्वाचन आयोग व संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अंग्रेजी और राज्य की क्षेत्रीय भाषा, जो कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार होनी चाहिए, में उपलब्ध कराई जाएगी। इस एजुकेशन वीडियो में हमने समझा कि लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स यानी कि फॉर्म 7A को किस तरह से तैयार किया जाना है। यदि आपको कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर देख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।